नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक अपडेट। मैं आपके साथ अंबुज यादव। बिहार में चुनाव है और बिहार वासियों के लिए फ्री का पिटारा खुलना शुरू हो चुका है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बिहार वासियों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है। वहीं साथ ही उसने कहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है तो 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, तब एनडीए और बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि उनको पैसा देने के लिए तेजस्वी यादव कहां से लाएंगे। यहां तक नीतीश कुमार ने कह दिया था कि क्या तेजस्वी यादव अपने घर से पैसा लाएंगे या फिर जेल से लाएंगे। हालांकि जेल की बात उन्होंने लालू यादव को ध्यान में रखते हुए कही है, क्योंकि इस समय लालू यादव रांची के जेल में बंद हैं। वहीं दूसरी बात, बिहार वासियों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन बीजेपी उपलब्ध कराएगी अगर बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है तब। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ फ्री में वैक्सीन बिहार वासियों को ही मिलेगा, क्योंकि कोरोना एक महामारी है जिससे पूरा देश लड़ रहा है। इसलिए ये मुद्दा जो देश की सरकार के लिए एक कर्तव्य था, इसको बिहार के चुनाव का मुद्दा बनाना ये कहाँ तक सही है। या फिर ये कहें कि जहाँ जहाँ चुनाव रहेगा वहाँ वहाँ के लोगों को फ्री में वैक्सीन मिलेगी और बाकी लोगों को चुनाव का इंतज़ार करना होगा या फिर पैसे देकर कोरोना की वैक्सीन खरीदनी होगी। फिलहाल कोरोना की वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, आप खुद ही देखिए कि प्रधानमंत्री ने उस दिन देश को संबोधन में क्या कहा था। याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय। जी हाँ, आपने सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं है तब तक आप ढिलाई मत कीजिए। जाहिर है कि कोरोना की वैक्सीन अभी तक भारत में उपलब्ध नहीं हो पाई है। तब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये बात क्यों कही, और कही भी तो सिर्फ बिहार वासियों के लिए क्यों कही। ये इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी को बखूबी पता है कि चुनाव में वादे और जुमले अधिक काम आते हैं। जैसे 2014 में 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियां उसके लिए संजीवनी बूटी बनकर आई थी, जिसके दम पर उसने 2014 में केंद्र में सत्ता स्थापित करने का काम किया था। वही हाल इस समय बीजेपी भी कर रही है। बिहार में बीजेपी तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ को देखकर घबरा भी गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव की भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाती है तो बिहार में पासा पलट जाएगा, और ये अगर पासा पलटता है तो बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी इस समय बिहार में चौतरफा तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज है, वहीं तेजस्वी यादव इसी को भुनाने में लगे हुए हैं। कोरोना समय में लोग बिहार लौटे थे, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिला तो वापस वो अपने अपने जगह चले गए, जिसको लेकर बिहार में काफ़ी नाराजगी है, जिसको तेजस्वी यादव ने अपना मुद्दा बनाते हुए सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को ये भी मालूम है कि अगर वो अब जुमलेबाजी पर नहीं आई तो वो सत्ता से यहाँ से जा सकती है, क्योंकि चुनाव जब भी होता है तब नेताओं द्वारा वादा और दावा जरूर किया जाता है, और वो दावा और वादा कभी पूरा नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि जब जब भी नेता वादा और दावा करते हैं तब तब वो कभी नहीं पूरा होता है। पहली बार कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब सवाल है कि आखिर तब से लेकर अब तक क्या भारत में गरीबी हटी है। वहीं बीपी सिंह ने बोफोर्स भ्रष्टाचार को लेकर राजीव गांधी की सत्ता हिलाने का काम किया था। खैर, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। वही बीजेपी ने भी 2014 में जुमला फेंका था कि 15-15 लाख सभी के खाते में जाएंगे और 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को मिलेंगी। उसकी हकीकत क्या है ये आप सभी लोगों को पता है। फिलहाल तेजस्वी यादव की भीड़ को देखें तो ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार कुछ बदलाव होने वाला है।
लेकिन वहीं प्रधानमंत्री ने आज बिहार में 3 रैलियां करके थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ से उम्मीद बांधने का काम किया है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जिस तरीके से भीड़ देखी गई है वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी देखा गया है। हालांकि ये कितना वोट में तब्दील होगा ये तो बिहार की जनता ही बता सकती है। बात करते हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना काफ़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन आई नहीं है। इसको देखते हुए लोगों को मास्क पहनना जरूरी कहा गया है और 2 गज की दूरी भी बनाकर रखनी है, जिसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कर चुके हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री अपने रैलियों में ये सब बातों को ध्यान में रखते हैं? क्योंकि बिहार में जिस हिसाब से चुनावी सभाएं की जा रही हैं और आज प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे और उनकी रैलियों में इस तरीके से भीड़ देखी गई, जिसमें ना तो कोई मास्क पहना था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हुआ था। इन सब बातों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि देश के नेता सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। ऐसे में बिहार की जनता को खुद अपना ध्यान रखना होगा और मास्क पहनना पड़ेगा और 2 गज की दूरी बनाकर ही रखें और वोट देने जरूर जाएं और ऐसे नेता को चुनें जो आपकी बातों को रखे और हकीकत में, जमीनी हकीकत में आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढे। ऐसे नेता को बिहार की सत्ता पर बैठाना होगा जो स्वस्थ हो और बिहार को एक स्वस्थ बिहार बना सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें अब तक अपडेट। धन्यवाद।